बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम है आपका लाइफ इन यूएसए में। तो आज बड़ी ही प्यारी वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं, बड़ी ही मज़े की। यकीनन आप भी इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि आज हम कहाँ पर जाने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। आज हम खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हैं, तो इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ चलें। देखते हैं आज हमने कौन कौन सी जगह एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। बहुत ही मज़े का सफ़र था। पहाड़ों की तरफ आज चल जा रहे थे और बारिश भी हो रही थी रास्ते में। बड़ा ही मज़े का व्यू था और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर पहाड़, और इतना अच्छा लग रहा था ना कोई। तकरीबन हमारे घर से ये 2 से 3 घंटे का सफ़र था जो जहाँ पर हम जा रहे थे। यहाँ पर एक पहाड़ों में ट्रेन है जो पूरा आपको ना पहाड़ों का वो व्यू एंजॉय कराती है। आपको पहाड़ों की, जैसे कह लेना कि पहाड़ों की सैर करवाती है। पहाड़ों के अंदर से वो ट्रेन चलती है और बहुत ही मज़े का वो व्यू है। हम भी आज उसको देखने जा रहे थे। बहुत टाइम से हम उसके बारे में सुन रहे थे या देख रहे थे यूट्यूब वगैरह पे भी। तो हमने सोचा कि चलें, छुट्टियां भी हैं और वैसे भी बच्चों को लेकर जाना था, तो हम उसी जगह पे चलते हैं ताकि उसको भी इंजॉय करें। हम सबका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमने सोचा कि चलें अपनी फैमिली को भी मस्त साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हम एंजॉय करेंगे तो हमारी फैमिली भी हमारे व्लॉग को देख के खूब एंजॉय करेगी। तो यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह थी, तो बच्चों ने तो देख के फ़ौरन भागने की कोशिश की है कि हमने यहाँ पे खेलना है। तो ये आ गई है ट्रेन। अब हम सब ट्रेन में बैठने लगे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था बैठ कर। इंशाल्लाह आपको भी हमारा व्लॉग देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बड़े ही मज़े का था। सबसे पहले तो जाते ही बच्चों ने जो है ना, वहाँ पर उन्होंने खेलने के लिए बच्चों की जगह बनाई हुई थी। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खेले कूदे। उसके बाद ये ट्रेन थी, इसमें हम बैठ गए और यहाँ पर से जो स्टार्ट हो रहा है ना सफ़र, वो हो रहा है जी ट्रेन का सफ़र स्टार्ट। इस वक्त हम ट्रेन में बैठ चुके थे और अभी ट्रेन चल रही थी। अभी तो ये जो है ना सड़कों वगैरह से होती हुई वो पहाड़ों में चली जाएगी, और उसके बाद के जो सीन है ना वो तो इतने ही कोई मज़े के हैं ना। दोनों साइडों पे ये पानी था, रिवर कह सकते हैं। दोनों साइडों पे इस तरह से ये इतना कोई खूबसूरत मंजर था ना इसका। ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस स्लो स्पीड में जा रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग अच्छे से हर मोमेंट को एंजॉय करें, हर चीज़ को कैप्चर करते हुए वो लोग जो है वो आगे जाएं। तो यहाँ पे इतना अच्छे अच्छे व्यू आ रहे थे कि दिल कर रहा था कि यहाँ से भी व्यू लें, यहाँ से भी पिक्चर वगैरह लें, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्लो स्लो जा रही थी। लोग बहुत ज़्यादा, उन्होंने एक जगह ऐसे बनाई हुई थी, खुली सी थी। वहाँ पे कोई वगैरह बैठने की सीटें वगैरह नहीं थी, तो वहाँ पे जाके आप फुल मौसम को, व्यू को एंजॉय कर सकते थे। ऐसा था कि जहाँ पर बैठने की जगह थी ना, वहाँ पर सारा वो शीशा लगा हुआ था छत पर भी और वैसे भी। तो वहाँ से आप बैठकर भी व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और फिर 2-3 डब्बे छोड़कर ना, एक डब्बा ऐसा आता था ट्रेन का जहाँ पर ना उन्होंने खाली जगह छोड़ी हुई थी चलने फिरने के लिए लोगों के लिए। तो वहाँ पर अभी हम वहाँ बाहर आ गए थे। बाकी सारे जो है ना उसमें ये डबल स्टोरीज़ की थी, यानी कि नीचे भी लोग बैठ रहे थे, ऊपर भी बैठे हुए थे। डबल पोर्शन उसका बना हुआ था। तो ऊपर वाले पोर्शन में हमारी सीट्स जो थी वो ऊपर वाले पोर्शन में थी, और वहाँ पर सारी फैमिली इस तरह से बैठी। वो शीशे से भी आप इसको देखकर बैठकर अपनी सीट्स पर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बाहर आकर जो एंजॉय करते देखते थे ना, तो वो तो फिर और ही अच्छा लगता था। इतना कोई मज़ा आता था, बिल्कुल वो जैसे इंसान ना टच कर सकता था, इतनी की स्पीड थी उसकी कि आप इतनी और क्लोज थे ना वो पहाड़ों के कि आप उसको टच कर सकते थे पहाड़ को आसानी से। इतना क्लोज वो पहाड़ों के चल रही थी ट्रेन। कि अल्लाह की कुदरत देखें कि माशाल्लाह हम बिल्कुल ना अल्लाह की कुदरत के पास थे, कि अपनी आंखों से वो मंज़र देख रहे थे, उसको टच कर रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था। जो खुला था ना वो ये वाला सीन था, तो यहाँ पे तो दिल कर रहा था अंदर ही ना जाएं, इधर ही खड़े रहें, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा। और फिर एक टाइम आया तो कि बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की सी ना। इतना अच्छा लग रहा था। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया, बड़ों ने भी खूब एंजॉय किया, और हमने खुद भी बहुत। और पानी की आप यकीन करें इतनी तेज़ आवाज़ थी ना कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल आप पानी को भी टच कर सकते हैं, इतना ज़्यादा क्लोज थे। और इतनी तेज़ आवाज़, इतनी तेज़ वो पानी चल रहा था ना। और यहाँ पर लोग जो है ना कुछ वो वैसे भी इंजॉय कर रहे थे, और यानी कि उन्होंने ना अपनी अपनी बोट्स ली हुई थी, उनमें भी लोग आ रहे थे। और कुछ लोग जो थे वो ट्रेन में बैठ के इंजॉय कर रहे थे, यानी कि पूरा पहाड़ों के अंदर से ना उन्होंने देखे इंसान की अकल के उन्होंने किस तरह से पहाड़ों में से रास्ते निकाले हुए थे ट्रेन के। कहीं कहीं पर ट्रेन जहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर आता था ना, वहाँ पर फिर वो ट्रेन कुछ टाइम के लिए रोक देते थे ताकि लोग उसको
अच्छे से इंजॉय कर सकें। और फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट का जैसे वो रोकते थे और फिर चलाते थे। और यहाँ पर देखें लोग जो है वो बोटिंग वगैरह कर रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। हमें तो खैर देख के ही डर आ रहा था क्योंकि पानी का बहाव बहुत ही तेज़ था। पता नहीं ये लोग किस तरह से कर रहे थे, शायद वो करते रहते होंगे इसलिए उनका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ये था कि देख के उनको खौफ आ रहा था कि पता नहीं वो कैसे कर रहे हैं इतने तेज़ पानी में। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने तो कैंपिंग वगैरह भी की हुई थी रात गुजारने के लिए, तो वो बिल्कुल जैसे पानी साथ जा रहा है साथ ही आपने कैंपिंग वगैरह की हुई है। लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने ना एक्साइटमेंट की हुई थी कि यहाँ पे आप आएँ। हमारा सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और माशाल्लाह से जी तकरीबन ये 2 घंटे का सफ़र था आने जाने का, यानी कि 1 घंटा जाते हुए लगता था और 1 घंटा ट्रेन में वापसी पे। और ये 1 घंटे का जो सफ़र था ना ये बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पर देखें ट्रेन कर्व्स में किस तरह वो ज़िगज़ैग करती हुई ना पहाड़ों में से गुजरती हुई अपना रास्ता निकालती हुई वो जा रही थी। और ये हम बाहर खड़े होकर व्यू ले रहे थे ट्रेन का। यहाँ पर आ गई है ट्रेन, इस तरह से जा रही है और इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से वो। और यहाँ पर उन्होंने ना बिल्कुल वो ऐसे था कि आप खाने वगैरह भी यहाँ से ले सकते हैं। उन्होंने खाना पानी हर चीज़ का इंतज़ाम उसमें किया हुआ था। आप ऑर्डर दे सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर आप मंगा के खा सकते हैं। लेकिन हमने कुछ नहीं खाया था, हम बाहर से ही हमने इसमें बैठने से पहले ही हमने खा लिया था। हमने सिर्फ यहाँ पर ना व्यू को खूब इंजॉय किया, इतना कोई मज़े का था। हल्के फुल्के हमने स्नैक्स बच्चों के लिए लिए, इसके अलावा हमने कुछ भी जो है ना वो यहाँ से बस ये था कि बस व्यू को इंजॉय करना है। इतना अच्छा लग रहा था, अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा था। हम यहाँ पर बाहर ही खड़े होकर सारे व्यू को इंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर बारिश जब आ गई तो उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए अंदर चले गए। लोग पिक्चर्स बना रहे थे, मेमोरीज अपनी कैप्चर कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था ना माशाल्लाह से। यहाँ पे काफ़ी देर तक हम खड़े रहे। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, हमने सोचा कि उनको ना सर्दी ना लग जाए, इस वजह से फिर हम कभी अंदर जाते थे कभी बाहर आते थे। पर बाहर जब आते थे फिर अंदर जाने का दिल नहीं करता था। और इतनी तेज़ हवा और साथ उसकी हल्की हल्की बारिश, और जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे सर्दी ज़्यादा हो रही थी। इसकी तकरीबन टाइमिंग्स होती हैं मेरे ख्याल में। ये दिन में 4 बार ये सफ़र वो करवाते हैं, 4 बार ये ट्रेन जो है वो अपना करती है। तो हमने जो है वो सबसे एंड वाले टाइम की टिकट्स ली थी, यानी कि 6 बजे की टिकट्स हमने ली थी। तो इसलिए हम जब जा रहे थे ना तब शाम हो गई थी, लेकिन हम जब वापस आ रहे थे ना तब रात हो गई थी, यानी कि अंधेरा होना शुरू हो गया था। तो दोनों मंज़र हमने जो दिन का और रात का मंज़र था ना वो खूब इंजॉय किया माशाल्लाह से। इतना कोई प्यारा लग रहा था ना। वैसे ये है कि दिन में हमने सारा वो पहाड़ शहाड़ सारा कुछ देख लिया था। फिर वापसी पे ये था कि लाइट्स वगैरह इसमें जो आ रही थी ना वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मंज़र, हर एक मंज़र जो है ना एक से बढ़कर एक आ रहा था। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे थे ना एक से एक बढ़कर चीज़ नज़र आती थी। और पहाड़, उनकी कटिंग, और एक जगह पर तो ऐसा हुआ था कि इतने बड़े बड़े पहाड़ जो थे ना वो 4 साइडों से वो आ गए थे और इतने वो प्यारे लग रहे थे। इतने ऊंचे पहाड़ थे ना वो, उनके दरमियान ये ट्रेन इतनी माशाल्लाह वो कोई खूबसूरत मंजर था ना, बहुत ही प्यारा। कुछ पहाड़ तो जैसे टूट के ना खुद ब खुद वो दरिया में ऐसे गिरे हुए थे। पता लग रहा था कि ये पहाड़ कहाँ से टूटा हुआ है, कहाँ से उसका वो पीस गिरा हुआ है नीचे। इतना अच्छा लग रहा था। हमने तो खूब इधर पिक्चर वगैरह भी ली हैं, मंज़र को भी बहुत खूब इंजॉय किया है। और यहाँ पर ऐसा था कि जब ऊंचाई पर जाते थे ना, दूर कहीं देखते थे तो पहाड़ों पे जैसे बादल आए होते हैं ना, इस तरह से फील हो रहा, धुंध फील हो रही थी। और वो लग रहा था देख के कि पहाड़ों पे बादल आए हुए हैं अच्छे खासे। तो वो इतना प्यारा लग रहा था ना, वो दूर से देखने से ऐसे लगता जैसे धुंध हो, लेकिन जब हम उसके करीब जाते थे ना तब पता चलता था कि वो पहाड़ों पे जो ना बादल आए हुए हैं। और ये देखें यहाँ पर ट्रेन, इतना प्यारा लग रहा था ना उसको आगे से भी देखने में। और माशाल्लाह से वो मंज़र ही इतना प्यारा था कि बस बंदा दिल करता था कैप्चर करते जाएं इसको, खूबसूरती को, पहाड़ों में, पानी में, बारिश। और फिर वो इतना ही कोई ज़बरदस्त सीन बन रहा था। मौसम भी आज बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, अच्छा मौसम था। तो इतना कोई मज़े का वो लग रहा था ना माशाल्लाह से, दिल नहीं करता था। जब अंदर जाते थे ना तो फिर होता था कि थोड़ी देर के लिए फिर बाहर जाएं। बाहर से जाकर जो अपनी आंखों से देखने का वो हो रहा था ना, अंदर ये था कि शीशा आ जाता था दरमियान में जब हम सीट्स पे बैठते थे, लेकिन बाहर जब जाते थे ना तो फिर वो खुली हवा में इन पहाड़ों को देखने का बहुत मज़ा आता था। हमने तो बहुत सारे व्यू इसमें कैप्चर किया, हमें बहुत अच्छा लगा है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। पर जो इंसान उधर होता है ना उसको देखने का या बाहर खुद को जाके एंजॉय करने का, उसका एक अलग ही मज़ा होता है।
पर इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि ना ये ट्रेन बहुत ज़्यादा बड़ी थी ना बहुत ज़्यादा छोटी थी, जैसे दरमियाना साइज था ऐसे थी। पर आप बीच में खूब इंजॉय कर चल फिर सकते हैं। हम कभी अंदर जा रहे थे, कभी बाहर जा रहे थे, हमारा दिल कर रहा था कि थोड़ा सा और वीडियो बना लें, थोड़ा सा और क्लिप ले लें, थोड़े से और क्लिप ले लें। काफ़ी हद तक हमने खूब इंजॉय किया है। तकरीबन हम जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे वहाँ से लेकर एंड तक हमने कोशिश की है कि आपको पूरा सफ़र जो है वो हम दिखाएं कि कैसे ये ट्रेन का सफ़र स्टार्ट हुआ, कहाँ पर जाकर एंड हुआ और किस तरह से ये पहाड़ों में से गुजरती हुई गई है। इतने कोई एग्रेसिव पहाड़ थे माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े पहाड़ थे। और यहाँ पर देखें चारों साइडों से ना बहुत बड़े बड़े पहाड़ आ गए थे और इतने वो प्यारे लग रहे थे ना। लोग यहाँ पर पिक्चर्स बना रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। और काफ़ी सारे लोग जो है ना ये सारी अपनी सीट्स खाली करके छोड़ के यहाँ पर आके खड़े हो गए थे। और मेरे ख्याल में उन्होंने तो सारा सफ़र जो है ना वो यहीं पर इंजॉय किया है। लोग ऐसा करते थे, आते थे, चले जाते थे, खाना शाना अपना मंगवा रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे, खा रहे थे, उसके बाद फिर से आकर बाहर इंजॉय करते थे। लेकिन कुछ लोग तो थे जो बस यहीं पे खड़े थे और उन्होंने सारा सफ़र यहीं पे गुजारा। बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था। ज़ाहिरी बात है अल्लाह की कुदरत इस तरह की सामने अगर आपके इस तरह के व्यू हों तो फिर वाकई बंदा दिल करता है कि हर एक चीज़ को अच्छे से देखे, हर चीज़ को इंजॉय करे। इसमें सबसे मज़े की बात ये थी कि जिधर से ट्रेन जा रही थी ना उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रिज था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी गए तो उसका भी आपसे व्लॉग ज़रूर शेयर करेंगे। वो भी इतना अच्छा है ना कि वहाँ पे भी आप ज़्यादा ऊंचा जाके ऊंचाई पे नीचे देख सकते हैं। बहुत अच्छा था वो। हमारा पहले इरादा था कि हम जाएंगे वहाँ पर भी, लेकिन ऐसा हुआ कि रात हो गई थी। हमें यहाँ से ट्रेन से वापसी पर ही काफ़ी टाइम हो गया था, रात हो गई थी। तो रात में फिर वो ब्रिज जो है वो बंद हो जाता है ऑब्वियसली। इतनी ऊंचाई पर रात में तो नहीं जाते, तो फिर इसलिए दिन के टाइम जब भी कभी मौका मिला गए तो हम आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करेंगे। और यहाँ पर देखें जी पानी इतना कोई तेज़ आ रहा था और मैं यहाँ पर बैठी सिर्फ ये सोच रही थी कि अल्लाह ना करे जो लोग यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं अगर वो उनको रात हो जाती है या देर हो जाती है यहाँ से निकलने में, तो किस तरह सर्वाइव करते, किस तरह यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ थे, पहाड़ों के दरमियान सिर्फ ट्रेन की पटड़ी थी और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। कोई जगह नहीं थी ऐसी जहाँ पर बहुत दूर जाके कहीं पर कोई स्टे आता था, अदरवाइज सारे पहाड़ी पहाड़। और यहाँ पर हम जा रहे थे जी बाहर। ये इस तरह से इसका अंदर से मैं हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि ट्रेन किस तरह से अंदर से इस तरह सीट्स बनी हुई हैं और यहाँ पर आप बैठकर अपना खूब इंजॉय कर सकते हैं। बाहर यहाँ से निकलें तो बाहर की वो आ जाता है, वहाँ पर जाकर सारे लोग अब यहाँ से ना उठ के बाहर गए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नज़र आया होगा ब्रिज सा ऊपर था, वो है ब्रिज है। यहाँ से तो बहुत बारीक सा लग रहा है पर वो इतना बारीक सा नहीं है, वो बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा। उसमें जितने भी ये टोटल 50 स्टेटें हैं अमेरिका की, वो सारी उसके ऊपर झंडे लगे। हम गए थे नेक्स्ट टाइम, पहले हम काफ़ी ये देखें कि लोग तो इतना एंजॉय कर रहे थे, हमारा भी दिल कर रहा था कि हम भी बोर्ड में बैठे, पर देख के डर लग रहा था तो बैठना तो दूर की बात क्योंकि पानी वो इस तरह का था ना, वो जैसे कहते हैं ना कि फुल वो उसकी आ रही थी, वेव्स आ रही थी पानी की, इतनी इतनी गहरी उसकी लहरें थी ना। और वो देख के ही खौफ आ रहा था उनको, पता नहीं ये कैसे कर रहे थे लोग। खैर अल्लाह उनकी मदद करे जो करते हैं, लेकिन ये है कि शौक़ है हर बंदे का, शायद वो करते रहते हैं। और यहाँ पर ये देखें जी, हम आपको दिखा रहे हैं ये वाला जो ब्रिज है ना, ये बहुत ऊंचाई पर है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ, और बहुत ऊंचाई पर ये ब्रिज बना हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने ट्रेन को कुछ टाइम के लिए रोक दिया था ताकि लोग जो है वो नीचे से कैप्चर कर सकें इस ब्रिज को। और बड़ा ही अच्छा लग रहा था वो। और ऊपर से अगर यहाँ से तो वो अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर ब्रिज के ऊपर से नीचे को देखें ना फिर तो ऑब्वियसली बहुत डर लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था। ब्रिज पे वो जो 50 स्टेटें हैं उन सब के नाम लिखे हुए झंडे हैं। इतना अच्छा लगता है ना कि वहाँ पे आप देख के नीचे की तरफ देखेंगे तो ज़ाहिर बात है इतनी ऊंचाई में आपको डर लगेगा। और ब्रिज के साथ ही उन्होंने ना जिप लाइन भी की हुई है कि अगर आपने किसी ने जिप लाइन एंजॉय करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। और पानी का इतना शोर था ना, अभी तो आपको वो शोर ज़ाहिर बात है नहीं नज़र आ रहा होगा, ये हमने जो आवाज़ है बाद में बढ़ी, पर जो पानी की आवाज़ थी ना वो इतनी ज़्यादा थी ना, खौफ आ रहा था उस पानी के आवाज़ से। बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ों में से गुजरता हुआ पानी आ रहा है और फिर वो इतनी उसकी आवाज़ थी। और यहाँ पर एक इतना कोई कबीला कबीला तो नहीं आप इसको कह सकते, यानी कि एक जगह उन्होंने ऐसी बनाई हुई थी, इसको ये अरेबिक स्टाइल में उन्होंने सारा इसको किया हुआ था।
इतना प्यारा था ना ये रेस्टोरेंट कह सकते हैं आप इसको, कि यहाँ पर ना उन्होंने कैंप्स किए हुए हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर हर कोई आकर रेंट कर सकता है, इनको यहाँ पर रह सकते हैं। इतने अच्छे लग रहे थे ना ये, यकीन करें। अभी आपको जैसे हमें वीडियो में हमें देख के भी लग रहा है कि नहीं ये तो वो जगह ही नहीं है, क्योंकि हमने जो रियल देखा है ना आंखों से, वो इतना कोई प्यारा था ना। ये लाइट्स इनकी थी और इतनी अच्छी लग रही थी ना। वो पूरा एक उन्होंने रेस्टोरेंट स्टाइल में वो बनाया हुआ है और छोटे छोटे कैंप्स उन्होंने लगाए हुए हैं जिसमें हर सहूलत मौजूद है। जो भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके स्टे करते हैं, उनको हर एक को ना जैसे एक एक घर समझ लें आपके, पूरा पूरा। जैसे आप होटल कहीं जाते हैं तो आप वहाँ पे स्टे करते हैं ना, तो खूब एंजॉय करते हैं। उन्होंने भी मुझे लगता है ये दरिया की वजह से और व्यू बहुत अच्छा था उस जगह का, उसकी वजह से उन्होंने वो ऐसे कैंप्स बनाए हुए हैं कि आप रेंट करें और जैसे 1 रात के लिए 2 रात के लिए आप इजी से एंजॉय कर सकते हैं। तो खैर जी बड़ा ही मज़े का था यहाँ पर, और अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। और यहाँ पर अभी हमारा जो जाने का सफ़र था ना वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा था, और अभी यहाँ पर वापसी यहाँ से स्टार्ट हो जाने था वापसी का सफ़र। ये था कि जब जा रहे थे तब ट्रेन थोड़ी स्लो स्लो चल रही थी, लेकिन जब वापस आ रहे थे थोड़ी सी उसकी स्पीड थी, क्योंकि एक तो अंधेरा भी हो रहा था, और दूसरा ये था कि दिन में ही ऐसे जो सीन है ना वो दिन में ही नज़र आते हैं। और अभी शाम हो चुकी थी, सूरज जो है वो ढल चुका था, और इतना माशाल्लाह अच्छा लग रहा था ना। यहाँ पर ट्रेन उन्होंने कुछ टाइम के लिए रोक दी थी, क्योंकि ये वाला मंज़र जो था ना सनसेट का बहुत ही खूबसूरत था। तो उसके बाद फिर हमने बच्चों को यहाँ पर हल्के फुल्के स्नैक्स वगैरह लेकर दिए, खूब उन्होंने भी इंजॉय किया। और फिर यहाँ से हमारा हो गया जी वापसी का सफ़र शुरू। अभी जो है वो हम अपना वापसी का सफ़र करते हुए आ रहे हैं, और ये देखें यहाँ पर शायद उन्होंने कोई ब्रिज वगैरह या बनाए हुए हैं गुज़रने के लिए, कोई रास्ता वगैरह बनाया हुआ है, क्या है, बहुत ही कटिंग करते हुए दरमियान से उन्होंने पता नहीं किस तरह से उसको पूरे को बनाया होगा, अल्लाह ही जाने। लेकिन माशाल्लाह से जो भी बनाया था ना इतना कोई खूबसूरत था ना, और अल्लाह की कुदरत माशाल्लाह से, अल्लाह ने खुद पानी को किस तरह से रास्ते दिए हुए थे। पानी इतना कोई वो पहाड़ों में से गुजरता हुआ जा रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। और पानी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि देखने में कि अगर पानी इतनी स्पीड से जा रहा है तो लगता है कि इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा होगी, यकीनन कि वो इतना ज़्यादा था। और इतना अच्छा लग रहा था कि पहाड़ों के बीच में से पानी जा रहा है। अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह ताला का निज़ाम देखें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी नई नई और कुदरती चीज़ें देखने के लिए आंखें वगैरह और सब कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें पानी की लहरें इतनी तेज़ थी ना कि खौफ आ रहा था, पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर देखें जी बहुत ज़्यादा वो गहरा लग रहा था, कि वो गहरा है क्योंकि पानी जब टकरा रहा था ना साइडों में पहाड़ों के साथ, तो फिर वो इतनी उसकी आवाज़ आ रही थी ना। मैं कोशिश करूँगी कि कहीं कहीं अगर मैं उसका वो क्लिप डाल सकी पानी की आवाज़ का, या अगर उसको लाइव हम कर सके। तो खैर जी बड़ा ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ बैठकर। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और इंजॉय करेंगे इस व्यू को, और इस सफ़र को हमारे साथ आप इंजॉय करेंगे। और फिर वापसी के सफ़र में भी, जब हम वापसी के सफ़र में भी आ रहे थे, तो ये वाला ब्रिज फिर वापसी पे भी हमें मिला, जो कि बड़ा ही अच्छा था। इंशाल्लाह जब कभी भी जाएंगे तब हम आपको इस ब्रिज के ऊपर से भी, क्योंकि अभी हमने ये ट्रेन वाला सफ़र जो था वो तो इंजॉय कर लिया, अभी हम किसी दिन जब कभी जाएंगे तो तब हम आपको ब्रिज का भी वो सारा ऊपर से दिखाएंगे। और यहाँ पर जी ट्रेन हमारी का सफ़र हो गया था ख़त्म, उतर आए थे सब। यहाँ पर बच्चों ने जो था वो अपने स्नैक्स वगैरह कुछ लिए, और उसके बाद हमने वापसी का सफ़र अपना पकड़ा। बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब हम गए थे हमने तो खूब इंजॉय किया है उस चीज़ को, पर काफ़ी रात होने की वजह से हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो खैर जी यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें हमारी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।